प्रिय छात्र एवं छात्राओं, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र विश्व के मानचित्र में देखिए, जैसे मैंने लिखा है कि इनका निवास क्षेत्र अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य फैला हुआ है। देखो अलास्का, ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ये पूरा भाग कौन सा है इसका, अलास्का का क्षेत्र है। और यहाँ पर देखें बेरिंग जलडमरू मध्य, जो इस साइड में वापस एशिया को यहाँ जोड़ता है, तो यहाँ पर बेरिंग जलडमरू स्थल भाग को काट कर बनाया गया। तो ये मैंने यहाँ पर संकेत भी किए कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र मानचित्र में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा विश्व के मानचित्र आपको आना चाहिए। ये कनाडा का क्षेत्र है, ये बेरिंग जलडमरू मध्य का क्षेत्र है, ये ग्रीनलैंड है जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर इनका निवास क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो इनका निवास क्षेत्र मैंने बताया था साइबेरिया का उत्तरी भाग है, तो ये पूरा यूरोप है। यूरोप में ये कौन सा देश है, रूस है। और रूस में भी देखें तो ये उत्तरी साइबेरिया का पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर देखें तो कौन सी जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो ये क्षेत्र देखने, अलास्का का क्षेत्र है, उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है, या फिर बेरिंग जलडमरू मध्य है जो स्थल भाग को काटकर बनाया गया है, यानी जल संधि है जो जलीय भाग को स्थल भाग से जोड़ती अलग करती थी। उसके मध्य यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य स्थल भाग को काटकर इसको निर्माण किया गया है। ये ग्रीनलैंड है जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर भी इसका निवास क्षेत्र है। उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र देखें तो यहाँ यानी ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, यानी उच्च अक्षांश का, जैसे आर्कटिक वर्त अपन ने पढ़ा था ना, यानी 66.5 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है, उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में देखें तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। तो ये थोड़ा मानचित्र में भी आपको समझना था, ध्यान रखना है, मानचित्र में दर्शाना तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ये उत्तरी अमेरिका आपको पहले पता है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया महाद्वीप है, ये पूरा कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये संकेत की एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र है। तो इसमें कनाडा के उत्तर में ये अलास्का का क्षेत्र हो गया, ये बेरिंग जलडमरू मध्य का क्षेत्र है, यानी अमेरिका को एशिया से जोड़ता है। इस साइड में भी आगे अपन जोड़े मानचित्र को, यहाँ एशिया हो गया, पश्चिम एशिया का भाग है, यानी जल डमरू मध्य का मतलब स्थल भाग था, उसको काटकर इसका निर्माण किया गया था, यानी जलीय भाग को जोड़ने के लिए, जो अलग अलग करता था पहले स्थल भाग को के द्वारा। और ये ग्रीनलैंड है जो अपन ने पढ़ा था, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। इस क्षेत्र में देखें, या फिर साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है, एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो ये मुख्य क्षेत्र है एस्किमो जनजाति के, जो आपको ध्यान में रखने और मानचित्र में दर्शाना तो नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया गया कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा के पास के क्षेत्र है, अलास्का का क्षेत्र हो गया, बेरिंग जलडमरू मध्य का क्षेत्र है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, जो आप विश्व का मानचित्र में देखना, अपने आपके पास मानचित्र तो उसमें दर्शा के भी देखना, ये कनाडा का क्षेत्र है। और हो सके तो किताब में आप विश्व का मानचित्र बना के ऐसा आप दर्शाना पेंसिल की सहायता से। तो ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, ये उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, पूरा जो उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्र में देखें तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और हमेशा देखें तो बर्फ जमी रहती है। तो ये है एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र। आगे देखिए वस्त्र, एस्किमो जनजाति की पढ़ रहे हैं, भी पूरा एस्किमो का वर्णन कर रहे हैं, यानी पूरा बड़ा प्रश्न तो नहीं आएगा कि एस्किमो जनजाति निवास कहाँ करती है, इनकी आर्थिक क्रियाएं, वस्त्र, इन घरों के बारे में समझाइए। छोटा प्रश्न आ, जैसे वस्त्र आ सकता है, जैसे वस्त्र और घरों की तुलना आ गई एस्किमो जनजाति की। वस्त्र देखिए, एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। कैरिबो एक प्रकार का पशु है जो ये पालते हैं जानवर, जैसे रेंडियर है, कैरिबो जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें पाले जाने वाले पशु होते हैं। तो कि उस कैरिबो की खाल को ये वस्त्र के रूप में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। काफ़ी मोटी खाल होती है जो इनकी त्वचा की कड़ाके की जो ठंड पड़ती है उससे क्या करती है, रक्षा करती है। तो कैरिबो की खाल बनी होती है, उसको काम में लेते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, यानी जो सील मछली अपन ने पढ़ा, जिसको भी काम में लेते हैं, चर्बी के रूप में, खाने के रूप में काम में लेते हैं, और उसकी चर्बी कपड़े बनाते हैं उसकी खाल से भी। लेकिन ये कैरिबो जो जानवर होता है उसकी खाल देखें तो सील मछली की खाल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक गर्म होती है और हल्के होते हैं, हल्के वस्त्र होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते। और ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। समूर होते हैं बाल, यानी ठंडे क्षेत्रों में देखें तो ध्रुवीय भालू पाले जाते हैं जिनके शरीर पर बहुत अधिक गहरे घने बाल पाए जाते हैं, तो उससे भी ये वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र बनाने का काम देखें तो प्राय स्त्रियां करती हैं, यानी स्त्रियां वस्त्र बनाने का काम करती हैं, चाहे ध्रुवीय भालू के बाल से बनाए या कैरिबो के खाल से बनाए। और स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं, यानी ज़्यादातर देखें तो दोनों के वस्त्र एक समान होते हैं। और एस्किमो जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र पहनते हैं। बाहेंदार पूरा बाहों को ढकने वाला, जर्सी जैसी होती है वैसा पूरा वस्त्र पहनते हैं। सर्दियाँ कड़ाके ही पहनती है, इसलिए उसे तिमियाक कहते हैं।
यानी प्रश्न आ सकता है तिमियाक क्या है, तो एस्किमो का जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र पहनते, जिसे क्या कहते हैं, तिमियाक कहते हैं। यानी एस्किमो जनजाति के लोग देखें, जर्सी नुमा यानी पूरे शरीर को ढकता है, पूरे हाथों को ढकता है, पूरी बाहें होती हैं बड़ी, और उसका पूरा वस्त्र पहनते हैं, उसको ये तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोहाक कहते हैं। ये नाम याद करने पड़ेंगे भाई। यानी तिमियाक के ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है तिमियाक क्या है या अनोहाक क्या है। एक बार दोबारा देखिए, यानी वस्त्र और जैसे आ सकती है तुलना करनी, घरों में तुलना आ गई। एस्किमो के वस्त्र देखिए मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। यानी कैरिबो जो जानवर होता है, वो पशु ये पाल होता है, वहाँ पाया जाता है, उसकी खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। और ये सील मछली खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। यानी जो सील मछली जिसका ये शिकार करते हैं उसकी तुलना में काफ़ी गर्म होते हैं, हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से ही वस्त्र बनाते हैं। समूर होते हैं बाल, और वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती हैं, यानी स्त्रियां वस्त्र बनाती हैं। और स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र एक ही समान होते हैं। यानी जैसी स्त्रियां पहनती हैं वैसे वस्त्र कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। और एस्किमो जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र पहनते हैं। यानी पूरा वस्त्र देखें वो जर्सी नुमा होता है, पूरी बाहों से ढका होता है, जिसे तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। दोनों याद रखने, तिमियाक और अनोहाक क्या है। छोटे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का पाठ है, कि नंबर के पूछेंगे कि तिमियाक क्या है या अनोहाक क्या है। तो एस्किमो जनजाति में जर्सी नुमा जो बाहेंदार वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। तो ये वस्त्रों में ध्यान रखना है एस्किमो जनजाति के। फिर इग्लू, एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। छोटा प्रश्न है, अच्छे से याद रखना है, 1 नंबर का आ जाए इग्लू क्या है, इतना ही लिखना है कि एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। यानी ठंडे घरों, ठंडे क्षेत्रों में तो रहते हैं, बर्फ जमी रहती है, और उस बर्फ से बने जो घर होते हैं उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये तो छोटा प्रश्न देखना है कि इग्लू क्या है। एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो ये वस्त्र और घर के बारे में देखना है। यानी छोटा प्रश्न आ गया तो वस्त्र में जैसे तिमियाक आ गई या अनोवाक हो गया, या फिर इग्लू किसे कहते हैं, कि एस्किमो जनजाति के वस्त्रों में कहता है केरिबो जो पशु होता है जानवर, उसकी खाल से बने होते हैं। और ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। यानी जो सील मछली होती है उसकी तुलना में देखें तो काफ़ी गर्म होते हैं, हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं। समूर क्या होते हैं, बाल होते हैं। और वस्त्र बनाने का काम देखें वो प्राय कौन करती हैं, स्त्रियां करती हैं। और स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र देखें तो एक समान ही होते हैं। और एस्किमो के जर्सी नुमा बाहेंदार वस्त्र पहनते हैं पूरे, यानी जर्सी नुमा पूरा बाहों का एक वस्त्र पहनते हैं जिसमें पूरे शरीर को ढकता है, जिसको ही तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। तो ये तिमियाक और अनोहाक आपको याद रखने कि तिमियाक क्या होते हैं, अनोहाक क्या होते हैं। कि एस्किमो का जर्सी नुमा जो बाहेंदार वस्त्र होता है उसको तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहनने का एक कपड़ा होता है जो ये पहनते हैं उसको अनोहाक कहते हैं। और लास्ट में इग्लू को देखना है थोड़ा कि इग्लू क्या होते हैं। तो एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। छोटा प्रश्न आ सकता है इग्लू क्या है, तो याद ही करना है कि एस्किमो जनजाति के बर्फ से बने घरों को इग्लू कहते हैं। कयाक देखिए, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है कयाक क्या होती है। तो कयाक एक प्रकार की नाव काम में लेते हैं एस्किमो, जो चमड़े से बनी होती है, जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। फिर है सलेज, प्रश्न आ सकता है सलेज क्या होती है। तो बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी, यानी पहिए नहीं होती, विहीन गाड़ी पहिए नहीं होती इसके, जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। कुत्ते खींचते हैं, रेंडियर क्या होते हैं, यहाँ पाले जाने वाले पशु होते हैं जो ठंडे क्षेत्रों में पाले, जैसे भालू होते हैं उस तरह से रेंडियर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो इसको खींचते हैं। तो ये दोनों छोटे प्रश्न आ सकते हैं कि कयाक क्या है। तो चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी होती है और 1.5 मीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। और स्लेज क्या होती है, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है। यानी ऐसी गाड़ी होती है जिसके पहिए नहीं होते, जिसको कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। यानी कुत्ते होते हैं या फिर रेंडियर जो ठंडे क्षेत्रों में पाले जाने वाले पशु होते हैं वो इसको खींचते हैं।